चलो, आप सभी को जय श्री गणेश। तो देखें ये क्वेश्चन, ठीक है। आकृति में ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। क्या है, समांतर है, ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर है। ई एफ सी डी पर क्या हुआ है, लंब पड़ा है। क्या है, लंब। इस वाले सिंबल को परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, या लंब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जी ई डी ये वाला, ये पूरा कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है। कितना दिया है, हाँ जी। एंगल ए जी ई एफ और एफ जी ई निकालना है, ठीक है। समझा गया। चलिए भाई साहब, पहले तो यहाँ लिख देते हैं दिया है। अब आप लोग देखेंगे कि कितना आसान था। क्या दिया है बताइए। हाँ, पहले तो ये सब लिखना ही पड़ेगा हमें। ए बी परपेंडिकुलर वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब लंब है, ठीक है ना। ये दिया है। एंगल जी ई डी जो है ये आपको 126 डिग्री दिया है। कितना दिया है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ए जी ई क्या है, और जी ई एफ वो जी ई डी। आपको नहीं लगता ये जेड बनना है, देख लो जरा है, बनना है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। क्या समझ में आया। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। क्या बोलते हैं इन्हें। हम्म। तो बच्चों, एंगल एंगल जी ई ए जी ई वो बराबर होगा किसके, जी ई डी के, जो कि ये भी कितना हो गया, ओके। तो अब आप बोल सकते हो कि एंगल ए जी ई आपका निकल के आ चुका है कितना। तो एक तो निकाल दिया हमने, ओके। आई बात समझे। अच्छा, जरा ये बताइए जी ई डी, देखिए जी ई डी कितना दिया है, 126 डिग्री दिया है। मगर जी ई डी में कितने कोण हैं, दो है। भाई जी ई डी दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से बताओ। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ से मिलकर बना है। और दूसरा दूसरा है एफ, ये वाला एफ ई डी क्या है, प्लस एंगल एफ ई डी इजकल टू, सही है। हाँ भाई, किसी से समझ आया। अच्छा, यहाँ पर बच्चों कुछ लिखना था हिंदी में। क्या लिखना है पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखना है, और हिंदी में क्या लिखना है, एकांतर अंतः कोण। चलो लिख देते हैं, कुछ बच्चे नहीं देख पाए तो, या नहीं लिख पाए। जब आप वीडियो देखा करो तो कॉपी को साथ लेके बैठा करो, ठीक है ना। एकांतर अंतः कोण, सही है। ये लिखना है इंग्लिश में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये देखो जीईडी दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। अब जीई एफ ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। और एफ ई डी
ये उसमें साफ साफ बता दिया है कि ये 90 डिग्री का है। कितने का है? क्यों है? हाँ जी। अब हम यहाँ बता देते हैं कि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ओके, ई एफ सी डी पर लंब है। इसीलिए देखो, चूंकि ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसलिए कोण एफ ई डी आपका कितना का होगा? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जी ई डी जी ई एफ प्लस और ये कितना होगा? 90 डिग्री इजकल टू 126 डिग्री। अब 90 को 126 में से माइनस कर देंगे। आ रहा है ना आप लोगों के समझ में? हाँ जी, थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए। देखना, दिखाई दे रहा है ना सोनी मैडम? दिख रहा है? हाँ जी, दो कोण निकाल दिए। यहां तक हो गया। अच्छा, अब कौन सा रह गया बताओ? अच्छा, देखिए, ये वाला क्लीन कर दें। ठीक है, अब ये तो देख ही लिया अब आप लोगों ने, क्या लिखना है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ सवाल बताएंगे हमें। जरा आप लोग सोचो, यहाँ ये आपका एंगल निकल के आ चुका है। अरे देख लो, ए जी ई 126 है, और ये भी 126, और ये भी निकल के आ चुका है अब 36 डिग्री। अब वो कोण कौन सा मांग रहा है? ये मांग रहा है। तो कुछ माइंड में गया, सेंस आया कुछ? भाई 126 ये रहे, और कौन मांग रहा है ये वाला, तो कौन से मेथड से निकालोगे? हाँ जी। तो अब आप यहाँ दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे? कि एंगल ए जी ई प्लस कौन सा है? ए जी ई, और कौन सा मांग रहा है? एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। अब इसमें भी लिखना है कुछ जरूरी, क्या लिखना है? लीनियर पेयर, रेखा युग्म। क्या लिखना है? हाँ जी, ये जो एक लाइन होती है और एक लाइन का जो 180 डिग्री का कोण बनता है, वो रेखा युग्म पर बनता है। लीनियर पेयर, पेयर लीनियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे रेखा युग्म। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं है, पर सुन लिया आप लोगों ने, रेखा युग्म है। ओके, तो देखिए, ए जी ई कितना दे रखा है? 126, और यहाँ पर देखिए एफ जी ई नहीं दिया है, और ये 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इजकल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो माइनस करके कितना आ रहा है बच्चों? 54 डिग्री। पक्का ना? एक बार और रीचेक कर लेना। तो बताइए। हाँ जी, तो हम आपका इसी तरीका से स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी पूरी 9th की क्लास का पूरा सिलेबस पूरा खत्म करा देंगे। ठीक है ना? धन्यवाद।